नमस्ते बंधुओं, कैसे हैं आप सब। मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आपने मेरी कम्युनिटी देखी है तो। और ये सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगा, इसको मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया हुआ है और मैंने ये सोचा कि अब ये लास्ट सीरीज़ जितना भी बनता है एपिसोड्स मैं बनाऊँगी और उसके बाद मैं ये सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी या उसके जो भी परिवार है उनको किसी को भी ना तो देखने वाली हूँ, ना व्यूज़ देने वाली हूँ, ना अपना दिमाग ख़राब करने वाली हूँ। बाकी आप व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की मर्ज़ी है, आप उनको फॉलो करना चाहते हो और उन्हें देखना चाहते हो और आप अपना दिमाग जो है उसका दही या रायता बनाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपके दिमाग की तो दही बन रही है बट उन्हें रेवेन्यूज़ और व्यूज़ और सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं और आप अपने दिमाग से गरीब होते जा रही है। कोशिश करूँगी पॉइंट टू पॉइंट रखूँ, बट अगर ना हो पाएगा तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। इसमें मैंने सचिन के क्लिप्स भी डाले हैं ताकि आप देख लीजिए मैंने जो एनालाइज़ किया है वो सही है या नहीं है। आपको इतना बता लूँ कि मैं एक लेक्चरर हूँ कॉलेज में और मैंने काफ़ी बुक्स भी पढ़े हैं ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पे, और सब चीज़ एनालाइज़ करने के बाद ही मैंने ये सब ब्लॉगर्स के रिएक्शन चैनल के बारे में बोलना स्टार्ट किया है ताकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को बेसिकली अवेयर करा पाऊँ। मैं अपना ये सब चीज़ मार्केट नहीं कर रही हूँ या प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ताकि अगर मैं इसके काबिल हूँ तो अपने आप लोग शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, वरना कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे रेवेन्यू के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अवेयरनेस के लिए हूँ। आज का ये वीडियो खास करके सचिन के मास्टरमाइंड के ऊपर है और फिर बाकी की मैं मेरी सीरीज़ दूसरे लोगों का और कैरेक्टर के बारे में भी बताऊँगी आप लोगों को। फ़िलहाल आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना बता दूं कि ये सचिन मास्टरमाइंड ऑफ कोर्स है, लेकिन सचिन और मनीषा या मनीषा की जो सास है वो सब मिलकर गेम्स खेल रहे हैं हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। थोड़े दिन तक मैं भी यही सोच रही थी शायद बेचारी मनीषा सच में तकलीफ़ में है और सचिन इस तरह का से उससे बर्ताव कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, बट जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनीषा, सचिन और उनकी सास और उनका पूरा परिवार इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स अब सचिन कोशिश कर रहा है कि वो नेहा तिवारी को भी क्लीन चिट दे दे। तो आप मेरा ये पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो ही नहीं, सीरीज़ जो इसके बाद भी मैं दूसरे बहुत डालती रहूँगी जैसे जैसे दिन आते रहेंगे और मुझे टाइम मिलेगा मेरे कामों के अलावा। पहले चीज़ तो ये सचिन अब कोशिश कर रहा है कि वो नेहा को क्लीन चिट दे और उसके लिए इमेज बिल्डअप कर रहा है ताकि नेहा का इमेज जो उसके वजह से थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था, क्योंकि सचिन के अकॉर्डिंगली उसे किसी ने पंप किया गया है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो अब सचिन का यही कोशिश है कि वो नेहा को क्लीन चिट दिलवाए लोगों से ताकि उसके भी व्यूज़ और सब्सक्रिप्शंस आगे बढ़ते रहे। सचिन ने इसके लिए एक फैमिली ऑरा क्रिएट किया हुआ है जहां उसने अपनी वाइफ को बोला है तुम अबला नारी का रोल प्ले करो, अपनी मदर को बोला है तुम एक अच्छी सास का रोल निभाओ, मैं भले चाहे बुरा बन जाऊं क्योंकि मैंने मतलब सचिन, क्योंकि मैंने नेहा दीदी मेरी बहन का नाम ख़राब किया तो कोई बात नहीं है, मैं बुरा बन जाऊं थोड़े टाइम तक चलेगा, ये मैं भोग लूँगा, लेकिन हम इस तरह से खेलेंगे। तो आप इतना समझ गए। अब देखिए इसके लिए पहला स्टेप उन्होंने क्या लिया। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा है कि मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि हम दोनों साथ नहीं रह रहे, हमारे झगड़े हो रही है। और ये इमीडिएटली पूजा के बाद हुआ, जब इन्हें लगा कि सब ठीक हो रहा है, पूजा हो रहा है, व्यूअर्स भी अभी खुश है, उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और इनके व्यूज़ धीरे धीरे कम होने लगे। तब सचिन को लगा यार ये तो बहुत ख़राब हो रहा है, हमें तो इनफैक्ट रेवेन्यूज़ और व्यूज़ बढ़ाने चाहिए। तो हम एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियली ये क्रिएट करते हैं ताकि व्यूअर्स को फिर से हमारी लाइफ में इंटरेस्ट हो, स्पेशली रिएक्शन चैनल वालों को भी, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना गेम खेलते रहेंगे। तब पूजा के बाद उन्होंने फिर से अपना ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया जहाँ सचिन ने कहा कि वो मनीषा के साथ अब नहीं रह पाएगा, और सचिन ने फिर एक्टिंग करके अपना ये जो राज एंड मनीषा का जो चैनल है उसका सिर्फ डीपी हटा लिया है, बाकी नाम वही वैसे का वैसे ही है। आप ये भी देखोगे कि फिर मनीषा ने अपना जो भी है कंटेंट वो सब चैनल्स में डाल रही थी, राज एंड मनीषा वाले में भी डाल रही थी और मनीषा की दुनिया में भी डाल रही थी, मनीषा शॉर्ट्स में भी डाल रही थी। जब उसे पता चला कि मनीषा की दुनिया में व्यूज़ नहीं आ रहे तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक ही पे कंसंट्रेट करूँगी। तो क्योंकि राज मनीषा सचिन राज वाला जो चैनल है, इनका जो प्राइमरी चैनल है, उन पे ऑलरेडी 1 मिलियन से ज़्यादा हो गया था, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा अब हम मनीषा शॉर्ट्स को थोड़ा प्रमोट करेंगे। तो अब ये सब अब करते जाएंगे जब तक मनीषा शॉर्ट्स 1 मिलियन नहीं होगा। उसके बाद अब इनका नेक्स्ट टारगेट होगा मनीषा की दुनिया को कैसे प्रमोट करना
और फिर अप्सरा मॉम जो कि इसके सचिन की मम्मी का है उसको कैसे प्रमोट करना। और सचिन ने इसीलिए अपना एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है ताकि ये सब लोग टैक्स बचा सके और अपने आप का व्यूज़ और रेवेन्यूज़ जनरेट कर सके। तो अब उसने नया चैनल अपना उसको अब इनकरेज और मोटिवेट कर रहा है और प्रमोट कर रहा है, सचिन एक्सक्लूसिव, जो आपने देखा है। और वो डायरेक्टली कह रहा है कि मैं इस चैनल में अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं डालूंगा, लेकिन मैं इस चैनल में नॉर्मल व्लॉग्स डालूंगा। मतलब वो साफ साफ कह रहा है उसके दूसरे चैनल जो है वहाँ पे वो इस तरह के कंटेंट कंट्रोवर्शियल वाले डालेगा, बट ये चैनल जो है नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए है। तो आप समझ जाइए ये सब ड्रामा हो रहा है सिर्फ व्यूज़, रेवेन्यूज़ और हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। आपने ये भी देखा होगा कि मनीषा शॉर्ट्स अपने चैनल में सचिन का ये नया चैनल प्रमोट कर रही थी। उसने अपने कम्युनिटी पे भी ये सचिन का स्क्रीनशॉट इमेज कम्युनिटी पे डाला था। तो क्या आपको इतना भी सेंस नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए हैं अपने व्यूज़ जनरेट करने के लिए? और ये ऊपर ऊपर से कहती है यार हमारी तो बात नहीं होती है, हाँ हम अकेले हो गए, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेकअप करके बैठी है। आप देखेंगे इनकी फैमिली को, मनीषा की सास एंड मनीषा को, एक दिन देखो खुश है, ड्रेसअप हो रहे हैं। और जैसे मैंने एक वीडियो और शॉर्ट बनाया जहाँ मैंने मनीषा को टैग किया था कि इतना मेकअप करके कैसे कर रही हो, अगले दिन जब उसने दूसरा अपना वीडियो बनाया तो देखिए उसमें मेकअप नहीं है, लेकिन उसके बाद वो रह नहीं पाई, तब उसने फिर से स्टार्ट कर लिया। तो इनका ये ऊपर नीचे का कंटेंट इसीलिए हो रहा है, कभी देखिए तो मेकअप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही उनको लग रहा है यार व्यूज़ उसमें नहीं आ रहे इतने, तो अब कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। एनीवेज़ ये वीडियो अब बहुत लंबा हो जाएगा और यूट्यूब में अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आप मेरे इस सो कॉल्ड ज्ञान के बाद अगर आप जो मैंने वीडियो अपलोड किया सचिन का, उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने एनालाइज़ किया हुआ है कि उसका मास्टरमाइंड दिमाग किस तरह से चल रहा है। अगर इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँ तो अगले वीडियो में मैं इसका कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। अब आप देखेंगे इस वीडियो में सचिन कह रहा है बार बार कि अभी भी और बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैंने मेरा मुँह बंद करके रखा हुआ है। ये सेम डायलॉग मनीषा भी अपने चैनल में बार बार कह रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ यही डायलॉग कह रहे हैं, अब हम चुप है, अब हम चुप है, समय आने पर बोलेंगे। अरे बाप रे, इतने दिनों से ये ड्रामा चल रहा है, अभी तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मनीषा जो है वो सच में एक अबला नारी है, वो सच में वो भी एक शातिर दिमाग है जो सचिन के साथ मिली हुई है, और सचिन की मम्मी भी मिली हुई है। आप देखेंगे सचिन के इस चैनल में वो बार बार ये भी कह रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे पंप किया और अब वो खुद आराम से बैठे हैं, कुछ चीज़ें हैं पब्लिक में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे घुटन हो रही है। और ये अब नेहा से रिलेटेड नहीं बात कर रहा है, ये अब सुमित महल के रिलेटेड बात करना चाह रहा है। समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि नेहा तिवारी को चाहिए कि सुमित महल का नाम अब सामने आए, ताकि लोगों को लगे कि नेहा तिवारी की गलती नहीं थी, सुमित महल की गलती थी। आप समझ गए इन लोगों का शातिर दिमाग? और सुमित महल की कोई गलती नहीं थी। अगर आप भी किसी से शादी करोगे तो डेफिनेटली उसके बारे में इंक्वायरी करोगे। सुमित महल ने सेम किया। जैसे ही सुमित महल को इसके बारे में और इसकी गंदगी के बारे में पता चला, उसने पहले तो सचिन को अप्रोच किया है और उससे सब चीज़ें उगलवाई है। सचिन ने डेफिनेटली माना है कि दोनों भाई बहन में रिश्ता है, और क्योंकि सुमित को पता है कि नेहा तिवारी उसके खिलाफ़ कुछ भी कर सकती है, और उसे क्योंकि खुद की बहनें हैं, जैसे कि सुमित महल को खुद की बहनें हैं, तो उसे डेफिनेटली डर लगेगा कि अगर वो नेहा तिवारी से सामने से पंगा लेगा तो उसकी तो वो पूरी बैंड बजाएगी जैसे वो सबकी बजा रही है, इंक्लूडिंग रिएक्शन चैनल्स, अपने आसपास के लोगों की, सब जगह सबकी बजा रही है। क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो पॉलिटिशियन था, और इसके नेहा तिवारी के पुलिस वालों के साथ, पॉलिटिशियन वालों के साथ बहुत बहुत अच्छे संबंध है। आप कंटेंट देखिए, मैं दूसरा और कभी डालूँगी। कुछ चीज़ें हैं ना जो कि पब्लिक मानी बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं बहुत घुट करके, बहुत दबा करके अपने मन के अंदर बिठा करके रखा हूँ कि नहीं यार ये सब बातें मैं कैसे बोल दूँ, कैसे ना बोलूँ। लेकिन एक वक्त होता है ना, उस वक्त के बाद पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान को बचने के लिए बोलना ही पड़ता है। तो मैं ऑल एट द बैक मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आधा बन चुका है, आधा और फिर उसको मैं अपलोड करके रखूँगा। लेकिन द मोमेंट आई फील लाइक कि नहीं इसको अपलोड लाइव करना ज़रूरी है, मैं उसको लाइव ले लूँगा। लेकिन उस लाइव के बाद ना मेरी चुप्पी टूट जाएगी उस वीडियो के बाद। तो मैं भी उस वीडियो पे या किसी भी चीज़ पे कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि अभी सब नॉर्मल अपने अपने जगह पे जो जहाँ है थोड़ा टाइम दे, सब अपने नॉर्मल व्लॉग्स डाल रहे हैं, सब अपने नॉर्मल व्लॉग्स डालें। वैसी अगर चीज़ें रहेंगी तो सारी चीज़ें अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो पब्लिक में नहीं आई हैं, और
अगर वो आती है तो अच्छे अच्छे मुखौटे उतर जाएंगे, और सीरियसली उतर जाएंगे का मतलब उतर जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद कौन क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। मैं भी फिलहाल चुप हूँ, इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ों को शांत करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं चीज़ें उखाड़ा ही मैंने। अब आप सोचो कि अगर मुझे ये चीज़ें करनी होती मुझे, तो मैं वो चीज़ें लेकर के नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पंप भी किया गया, मुझे सारी चीज़ें बोली गई कि यार नहीं ऐसा वैसा जो भी, चलो हटाओ, अब इन सारी बातों को करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बस इतना ही गुजारिश करूंगा, सबसे यही गुजारिश करूंगा कि यार देखो, जो भी हुआ, आई नो वक्त के हिसाब से वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं अब उस चीज़ को गलत नहीं बोल सकता हूँ, किसी भी चीज़ को गलत नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि यार ठीक है, एट टाइम्स यू फील लाइक यू हैव फीलिंग्स, यू फील लाइक कि नहीं यार, आ, होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब हो गया तो यार दैट डजंट मीन कि वी विल किल समवन। तो अभी मिला जुला करके सारा चीज़ दिमाग एक ही जगह पर के जा रहा है कि यार जितने भी लोग इन सारी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, अभी मैं थोड़े दिन रेस्ट वेस्ट किया तो मैं मस्त एकदम अच्छा फील कर रहा हूँ, अंदर से एक पॉजिटिविटी आ रही है, डेवलप हो रहा है, मन लग रहा है, फील हो रहा है कि हाँ अब कैमरा के सामने आके बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आ रहा हूँ, लेकिन सही टाइम देख करके सारी चीज़ें मैं रेडी रखूंगा। मैं इस चीज़ का वेट नहीं करूंगा कि यार चुपचाप सुनते रहूंगा सुनते रहूंगा सुनते रहूंगा, क्योंकि किसी चीज़ की सुनने की भी हद होती है। मुझे तो अब जा करके फील हो रहा है ना कि अगर किसी ने सॉरी नहीं भी बोला तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक ही किया, क्योंकि उसमें गलत क्या है, गलत चलो ठीक है, गलत सही अपनी जगह है, वो जज करने वाला, लेकिन इंसान अपने आप को अगर देखे, अगर मैं ही फील कर रहा हूँ कि यार मैंने अगर गलती एक्सेप्ट कर ली तो भी तो मैं, मेरे को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो जो गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको कहाँ से छोड़े। और रही बात गलती एक्सेप्ट करना किस बात का है, जब अपने आप को लगेगा, फील होगा कि हाँ ये गलत मैंने किया, तब तो बोलेगा। अब कोई चीज़ अगर किसी को किसी से कुछ अटैचमेंट है या कुछ भी ऐसी बातें हैं कुछ है, तो आई डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग, लेकिन हाँ एक टाइम पे रियलाइज होना भी ज़रूरी था। लेकिन चलो जो भी है, सारी बातें अब ख़त्म हो चुकी, जब सारी चीज़ें ऐसी कुछ है नहीं, उसके बाद भी अब अननेसेसरीली किसी को बोले सबका, मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं कर सकता, ना मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं जब ये चीज़ें देख रहा हूँ ना कि यार ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता है कि सामने वाले को भी कॉल करके ये चीज़ करवाया जा रहा है, क्योंकि मनीषा मेरे खिलाफ वीडियो नहीं डाल सकती थी, उसको किसी ने भड़काया है, कोई तो है जो उसको भड़का रहा है, कोई तो है जिससे वो बात कर रही है। शायद मेरे को ये लग रहा है कि वो लड़का है जो मैं अभी बातें करूँगा, क्योंकि बातें तो करनी बहुत अच्छे से आती है, मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से, बोलना, सारी चीज़ें, तो उसको भी कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में भरी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो अगेंस्ट में बोल रही है या फिर जो भी बोल रही है। तो ठीक है, जिसको जैसे जो बोलना है बोले, जिसको जितना जो करना है करे। मैं अपने आप को बहुत दबा करके रखा हूँ, बहुत कंट्रोल में रखा हूँ, लेकिन हाँ एक टाइम होगा, एक वक्त होगा जब लगेगा कि नहीं यार मेरा चुप रहना उचित नहीं है, तो मैं सारा चीज़ बोलूँगा, क्योंकि आखिर कब तक कोई कितना अपने आप को रोक सकता है। अभी फिलहाल नॉर्मल ब्लॉग्स आएंगे इस चैनल पे, तो अब मैं कुछ भी वैसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो भी होंगी अब इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इस पे सारा नॉर्मल चीज़ आएगा। अपने दिन से जो शोर शराबा, जो दिमाग के इर्द गिर्द जो इतना प्रेशर था ना, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है। और 4 दिन 5 दिन में सोशल मीडिया से दूर रहा, यूट्यूब से दूर रहा, अपना व्लॉग वगैरह नहीं डाला, तो भी मुझे सुकून है। देखो अगर मैं एक दिन ब्लॉग नहीं डाला तो मेरा अच्छा खासा, जितना लोग एक मंथ में अर्न करते हैं ना, उतना एक दिन का रेवेन्यू लॉस हो रहा था, हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी मेरे को ये नहीं है कि है चीज़ें, बट दिमाग में कहीं ना कहीं, और वो तो यूट्यूब तो छोड़ दो, यूट्यूब तो कुछ ही नहीं है, यूट्यूब के अलावा मेरे पास ऐसा ऐसा काम था कि मतलब एक एक दिन में अगर मैं ठीक से उस पर काम करता ना, तो आईफोन 16 खरीद सकता था डेली, उतना मैं अपना मेहनत कर सकता था, लेकिन वो सब टाइम चला गया मेरा, सारा मैंने लॉस किया। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी आड़ में मैंने अपना बहुत नुकसान किया, मुझे वो चीज़ समझ में आ रहा है, बट उस नुकसान से ज़्यादा ये दिखा कि यार किसी के इमेज को ख़राब करने के लिए, ठीक है गुस्सा था, मैंने बोला, गुस्सा था, चीज़ें बाहर आई, लेकिन जो चीज़ें करवाया, जो चीज़ें सब कुछ ये प्लानिंग करके करवाया गया, सब कुछ करवाया गया, वो एकदम सेफर साइड बैठ गया, ऐसे कैसे, पता नहीं, चलो अब जिसको जो करना होगा करेगा।